हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और सीईटी में साइंस में फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज अपन बात करेंगे कार्य शक्ति ऊर्जा के टॉपिक के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिना किसी देरी के तो करते हैं अपन इस टॉपिक की शुरुआत, जिसका नाम है कार्य शक्ति और ऊर्जा। तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले अपन शुरुआत करेंगे कार्य यानी वर्क से। तो भौतिक विज्ञान में जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और उस बल के कारण वस्तु में वास्तविक विस्थापन होता है तो कहा जाता है कि कार्य किया गया है। जैसे कि अपन ने किसी चेयर को उठा के रखा, ठीक है, तो अपन ने उसको उठाया रखा तो वो अपने क्या है, कार्य किया उसका। ठीक है, सरल भाषा में समझे तो सिर्फ बल लगाने से कार्य नहीं होता, वस्तु का विस्थापन होना भी जरूरी है। जैसे कि आपने कि चेयर को आपने एक ही जगह पे लेकर पीछे धक्का दे दिया, वो हिली नहीं, वजन में थी, तो वो कार्य नहीं होगा। आपने उसको उठा के रखा तो वो कार्य में आएगा। उदाहरण देखते हैं, अगर आप किसी दीवार को पूरी ताकत से धक्का देते हो लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिलते तो भौतिक विज्ञान के अनुसार कार्य शून्य होगा, भले ही आप कितने क्यों ना थक जाएं। उदाहरण 2 के, लेकिन अगर आप किसी बॉक्स को धक्का देते हैं और वह आगे बढ़ता है तो आपने कार्य किया है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप अपने शरीर का भार के विरुद्ध कार्य करते हैं, इसे कहते हैं गुरुत्व के विरुद्ध कार्य। जब आप नीचे उतरते हैं तो गुरुत्व बल पर आप धनात्मक कार्य करते हैं। इसका सूत्र होता है $W = F टाइम्स D टाइम्स कोस टाइम्स थीटा S, जहाँ W है कार्य, F होता है लगाया गया बल, D होता है विस्थापन और डिग्री का मतलब होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। एग्जाम में यही पूछा जाता है, अपने सीईटी वाले एग्जामों में तो ज़्यादा हार्ड पूछेंगे नहीं। 1 जूल का कार्य तब होता है जब 1 न्यूटन बल लगाने से वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है। एक व्यक्ति 20 न्यूटन का बल लगाकर एक बॉक्स को 5 मीटर तक खिसकाता है। बल और विस्थापन की दिशा समान है तो कार्य कितना हुआ, फॉर्मूला लगेगा। इसमें अपन हल करेंगे, बोलते डिग्री का 0 डिग्री, इसलिए कोस थीटा बराबर होता है 1। तो फॉर्मूला लगेंगे कार्य W से अपन को लिखेंगे कार्य F × D × cos 0। तो कार्य जो अपना है वो 20 है, ठीक है, F 5 है, इंटू कोस थीटा का मान 1 है, तो 20 × 5 × 100 जूल इसका आंसर आएगा। ये टाइप के नंबरिकल एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना आप लोग। अब कार्य के प्रकार देखते हैं अपन। पहला है धनात्मक कार्य, जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, जैसे किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाना, तो उसको अपन धनात्मक कार्य बोलते हैं। ऋणात्मक कार्य क्या होता है, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं, जैसे चलती हुई वस्तु पर घर्षण बल लगता है। घर्षण हमेशा गति के विरुद्ध काम करता है, इसलिए घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। फिर होता है शून्य कार्य, जब विस्थापन नहीं होता या बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पे होते हैं, जैसे दीवार को धक्का देना या एक व्यक्ति का सूटकेस लेकर सीधी सड़क पर चलना, या बल के ऊपर की ओर पर विस्थापन इसका क्षैतिज है। फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय का यह पॉइंट देख लीजिए, याद रखना, किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। इसको अपन दर्शाएंगे W = L डेल्टा KE = KE फाइनल माइनस KE इंटरनल। अगर बल परिवर्तित हो तो कार्य का बल विस्थापन ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल से ज्ञात किया जा सकता है। यह कॉन्सेप्ट आगे चलकर एनर्जी को समझने में बहुत काम आएगा। अब नेक्स्ट भाग अपन ऊर्जा की बात करेंगे। ऊर्जा किसको कहते हैं, ऊर्जा का अर्थ है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता। जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसमें ऊर्जा होती है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा का न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप में से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा का संरक्षण नियम भी कहते हैं। जब बल्ब, इसका उदाहरण क्या है, जब बल्ब जलता है तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और कुछ ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। उदाहरण क्या, जब आप साइकिल चलाते हो तो आपके शरीर की रासायनिक ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा गति में बदलती है, क्योंकि अपना शरीर
अपन चलाएंगे तो अपने शरीर का बल उस साइकिल पे लगेगा। अब उसमें ऊर्जा के प्रकार में पहला है गतिज ऊर्जा। किसी गतिशील वस्तु में उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको अपन कैसे दर्शाएंगे सूत्र के द्वारा, तो K = (ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2) mv > 2 और डॉलर का साइन। जहाँ हम m वस्तु का द्रव्यमान दर्शाएंगे, v होगा वेग। इसका उदाहरण क्या, चलती हुई कार या दौड़ता हुआ व्यक्ति गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको अपन दर्शाएंगे P = माइलेज। ठीक है, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई होती है। उदाहरण क्या है, ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर। फिर 16 नंबर में अपन इसको हल करके देखते हैं। 2 kg की एक वस्तु 5 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है। जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन में अपन को दे रखा है G = 10 ms² ले। इसको रख के अपन को हल करना है। तो हल ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊपर की स्थिति ऊर्जा नीचे की गतिज ऊर्जा सेम होगी, तो P = mgh होगा। तो P 2 है, mgh 10 है। 10 कैसे, इसमें दे रखा है, और 5 तो अपन इसको n2 करेंगे तो 100 जूल। इसलिए जमीन पर पहुंचने से पहले Ke भी 100 जूल होगी। यह प्रश्न बताता है कि Pe और Ke एक दूसरे में बदलते हैं। मुक्त रूप से गिरती वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा Pe + Ke हमेशा स्थिर रहती है। ऊर्जा के अन्य रूप में यांत्रिक ऊर्जा आती है। गति और स्थिति से संबंधित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, गर्मी के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेशों की गति से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा, पदार्थों के रासायनिक बंधों में संचित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। फिर नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु के नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश स्रोत से मिलने वाली ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की अन्य इकाइयाँ, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 जूल होते हैं। यह परमाणु स्तर पर ऊर्जा मापने के प्रयुक्त होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं और यही सही आते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति बताते हैं कि कोई कार्य कितनी तेजी से किया गया, अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। उसको अपन दर्शाएंगे P = (फ्रेक्स से ब्रैकेट W ब्रैकेट T से दर्शाएंगे अपन। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होती है। 1 वाट का अर्थ है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य। अगर 2 व्यक्ति एक ही वजन उठाते हैं लेकिन एक व्यक्ति कम समय में वजन उठा लेता है तो उसकी शक्ति अधिक होगी, क्योंकि उसने वही कार्य कम समय में किया। शक्ति का एक और सूत्र जो बनता है P = F बनता है, F/v, जहाँ F जो है बल का निशान है, v जो है वेग, और यह तब उपयोगी है जब वेग का ज्ञात हो अपन को। उदाहरण से अपन समझते हैं तो समझ में आएगा। एक मोटर 1000 जूल का कार्य 5 सेकंड में करती है, तो मोटर शक्ति का ज्ञात करें तो P = वाट × सेकंड। तो 1000 में 5 का भाग देंगे तो अपन 200 वाट अपना आंसर आ जाएगा। शक्ति के अन्य इकाई 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं और 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं। औसत शक्ति कुल कार्य कुल समय से ज्ञात होती है। और तात्क्षणिक शक्ति जो है किसी विशेष क्षण पर कार्य करने की दर को कहते हैं। ध्यान दें, बिजली बिल में इस्तेमाल होने वाला यूनिट यानी किलोवाट घंटा असल में ऊर्जा की इकाई है, शक्ति नहीं है। यह एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, एग्जाम में जरूर आएगा कि बिजली बिल में इस्तेमाल होने वाला यूनिट है वो यानी किलोवाट घंटा है, असल में ऊर्जा की इकाई है, शक्ति की नहीं है वो। कार्य वास्तव में ऊर्जा का स्थानांतरण है। जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और शक्ति बताती है कि यह कार्य कितनी तेजी से हुआ। इसकी याद रखने की आसान तरीके कि कार्य को अपन ऊर्जा का स्थानांतरण बोल सकते हैं, ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता बोलेंगे और शक्ति को कार्य करने की गति बोलेंगे अपन। कार्य W, गति ऊर्जा को K और स्थिति ऊर्जा को P, तीनों अदिश राशियाँ हैं, जबकि बल और वेग सदिश राशियाँ हैं। परीक्षाओं में यह अंतर अक्सर पूछा जाता है। रिवीजन देखें तो कार्य और ऊर्जा दोनों की SI इकाई जूल होती है, शक्ति का SI इकाई वाट होती है।
घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। बल और विस्थापन समान दिशा में हो तो कार्य अधिकतम होगा। बल और विस्थापन में 90 डिग्री पर हो तो कार्य शून्य होगा। और गतिज ऊर्जा वस्तु की गति पर निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। एक एचपी बराबर 746 वाट और एक kWh बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। और कार्य को के यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय से अपन दर्शाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए, एक वस्तु को 90 डिग्री के कोण पर बल लगाकर खींचा जाए तो कार्य कितना होगा, किस राशि का ऐसे इकाई वाट होती है और एक एचपी में कितने वाट के बराबर होगा। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा ये फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्य शक्ति ऊर्जा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ। धन्यवाद।